हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस अनोखे सेशन में। आपको मेरे जस्ट पीछे आपको अपनी खुद की फ्यूचर तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तो चलिए मैं इस तस्वीर को जरा क्लियरली दिखा देता हूं। दिख गया? सो दिस इज व्हाट यू थिंक योरसेल्फ एज अ डॉक्टर। है बात कि नहीं? आप सब जो भी मेडिकल एस्पायरेंट हैं वो मन में कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में एक सुंदर सी तस्वीर बना करके रखते हैं अपनी कि कैसे दिखेंगे आप डॉक्टर के लिबास में, इस एप्रॉन में, इस स्टेथोस्कोप को धारण करते हुए। अच्छी बात है, कहीं कोई गलत नहीं है, यहां पर कोई भी बात यहां पर गलत नहीं है। बिल्कुल सोचना भी चाहिए। इंसान जो कुछ भी करने की सोचता है, अगर उसके बारे में उसको पहले से कुछ आभास ना हो, कुछ आइडिया ना हो, तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। लेकिन बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ एक इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिनको आपने अपनी कल्पना में रखा होगा और कुछ बातों को आपने कल्पना में नहीं रखा होगा। सो द मेडिकल पाथ फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट इजी। डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अधिक डिफिकल्ट है। लेकिन इस डिफिकल्टी को साधने का एक तरीका है, इस डिफिकल्टी को इजीनेस में, सिंप्लिसिटी में बदलने का एक तरीका है, वो है आपका अपना जुनून। तो चलिए जानते हैं आज के सेशन में कि एक डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सी रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो ये क्या है मेडिकल पाथ? क्या ये मेडिकल पाथ इतना ही आसान है कि 2 साल की मेहनत करी और नीट क्लियर कर लिया, बन गए डॉक्टर? इट इज नॉट दैट इजी बच्चों। लेकिन मैं डराने के लिए ये सेशन नहीं ले रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता से अवगत कराने के लिए ले रहा हूं ये सेशन, ताकि आपके अंदर जो वो जुनून है, वो जुनून आप कायम रख सकें, क्योंकि वही जुनून आपको दूर तक ले जाएगा। अदरवाइज जिनके अंदर जुनून नहीं है, घर वालों के कहने से डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो मेरी राय है मत कीजिए ये कार्य। क्योंकि घर वालों के चाहने से, आपके अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले के चाहने से अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो कृपया ना बने, क्योंकि फिर उसमें आप महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं और शुरुआत की ही पिक्चर आपको मैं दिखा देता हूं। बच्चों, जब मेडिकल कॉलेज में आप पहुंचेंगे, कई बार ऐसा फील होगा आपका पढ़ाई करते करते कि मैं ये कहां फंस गया या मैं कहां फंस गई। इतनी किताबों के बीच में, ये तो कम है, किताबों का ढेर आपकी अपने साइज से, अपनी पर्सनालिटी से भी ऊंचा दिखाई देगा किताबों का ढेर। और सबसे बड़ी बात तब होती है जब आप देखते हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने बड़े तारीफों के पुल बना रखे हैं अपने लिए, और उनके ग्रुप बने हुए हैं, आराम से वो बातचीत कर रहे हैं। मेहनत सबने करी हुई है। बच्चे एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी अचानक नहीं पहुंच जाता कहीं पर, हर कोई उसी रास्ते से होकर के गुजरता है। तो ये जो कठिनाई आपको दिखाई दे रही है, इसको देख करके बहुत से बच्चे हमारे डर गए होंगे कि इतनी किताबें तो हम अभी नहीं पढ़ते। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 ही काउंट करते हो आप, उधर भी 4 हैं, इधर पता नहीं कितनी है, और भी इधर उधर कितनी होंगी जो पिक्चर में नहीं आ रही। खैर, ये प्रोफेशन बच्चों जितना ज्यादा कॉस्ट करता है आपको, आपके वक्त की कीमत लेता है, आपकी मेहनत की कीमत लेता है, उससे कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग है। तो अगर आपने ये पिक्चर दिमाग में बिठाई हुई हो कि ये आप ऐसे लगेंगे नए नए डॉक्टर बनके, अच्छी बात है, लेकिन ये रियलिटी, और इस रियलिटी से गुजरने के बाद फाइनली जब आप अपने मुकाम पर होंगे सक्सेसफुल, तो कुछ इस तरह से आप दिखाई देंगे। ध्यान दीजिए, ये डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, आप सोच रहे होंगे कि कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बेचारे रिटायर्ड जिंदगी जी रहे होते हैं। बेचारा इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास, मतलब यूथ के माइंड में ऐसी फीलिंग होती है कई बार कि बेचारे हैं। लेकिन ध्यान रहे, एज अ डॉक्टर आप ताउम्र पूरे समाज के लिए वैल्यूएबल रहेंगे। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि रिटायर्ड हो गए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर्स का रिटायरमेंट ही नहीं होता, कभी रिटायर नहीं होते डॉक्टर्स। तो जो आप सीख लेंगे ताउम्र आपके काम आने वाला है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और जरा इस रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन से जुनून, कौन कौन से चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, उन सब से आपको रूबरू कराता हूं और मिलाता हूं एक सक्सेसफुल डॉक्टर से। ये देखिए,
ये डॉक्टर जो हैं हार्ट सर्जन हैं और ये एक हार्ट सर्जरी के लिए कर रहे हैं तैयारी। सीनियर सर्जन हैं, बाकी सारे जूनियर हैं, इनको ही एक्चुअल में सर्जरी परफॉर्म करनी है। तो देख लीजिए तैयारी कुछ इस तरह से करनी पड़ती है। आप सोचें अगर हमारे समाज में इस तरह के डॉक्टर काफी ज्यादा हो जाएं तो आज जो हम इस त्रासदी से लड़ रहे हैं जिसको कहते हैं कोविड-19, क्या हम इससे बेटर निजात नहीं पा सकते थे? हमारी आवाम, हमारी जनता जिनको नहीं पता है इस वायरस के बारे में, वो क्या जाने वायरस मास्क के इधर से तो नहीं घुस जाता, इधर से नहीं घुस जाता, या फ्रंट में से ही घुसता है तो नाक को ढक करके रखें। एक इंसान पूछ रहा था कि भला बताइए मास्क तो हम लगाते हैं तो वायरस तो समझदार रहे होगा, इधर से घुस सकता, इधर से ऊपर से आ गया, तो ये मास्क क्यों लगाते? क्या वायरस दूर से देख के हमला करता है कि नाक खुली है घुस जाओ? तो इस तरह की, अब ये देखिए ये भी कर रहे हैं ना, ये कहें कि हम डॉक्टर हो गए हैं भैया, हम तो इतना नहीं करेंगे मेहनत माइक्रोब को हटाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए। देखिए बेचारे पूरा जो है अचंभा बने हुए ये जा रहे हैं। तो ये मामूली चीज नहीं है, किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। ये डॉक्टर ही समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों के लिए ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, जरा दूर ही रहो भैया। तो उन चीजों से जिसको कैडेवर कहते हैं, आप देखिए डेड बॉडी से लोग कितना ज्यादा, मतलब डेड बॉडी का नाम सुन के भी कई लोगों की रूह कांप जाती है कि अरे भैया डेड बॉडी रोज का खिलौना है डॉक्टर्स का। अगेन खिलौना का मतलब ये नहीं कि ये खेलने की चीज है, मेडिकल कॉलेज में जाकर के डेड बॉडी के पार्ट से खेलना है, नहीं बच्चों। खिलौना मतलब है इनके लिए एक टूल है, वो लर्निंग टूल है, लर्निंग प्रोसेस है। और जो चीज आसान हो जाती है जिसके लिए, वो उसके लिए खिलौना ही होता है। सीधी सी बात है, खिलौना मतलब आप उसको दैट इजीली अपने साथ, आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने खिलौने के साथ कितना प्यार करते हैं, उसको अपने साथ ही रखते हैं, उसके हर एक चीज के बारे में जानते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा गुड्डे गुड़ियों का खेल करते हैं, उनको पता होता है कि उनके गुड्डे को, उनकी गुड़िया को कौन सी चीज की जरूरत, कब नींद लेनी है, कब खाना खाना है ना। तो इसी तरह से जब आप भी इन चीजों के साथ इतना ज्यादा डूब जाएंगे तभी एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे। तो यहां तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो आपको मदद करेंगी। बच्चों आपको हेल्पिंग अदर्स का नेचर रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं और आपके अंदर ये भावना नहीं है कि दूसरों की हेल्प करी जाए तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। हेल्पिंग अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एटीट्यूड होना चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए। तो दूसरों की मदद करनी है, ये भावना अगर आपके दिल में नहीं है तो आप डॉक्टर बन के करेंगे क्या? तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो संवेदनशील होना चाहिए डॉक्टर को, डॉक्टर को उसके पेशेंट्स की बात को समझना चाहिए, पेशेंट के साथ एक आत्मीयता भी रखनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेशेंट के साथ घरेलू रिश्ता बना लिया जाए, नॉट लाइक दैट। लेकिन एक आत्मीयता होनी ही चाहिए, यह जरूरी है। समझ में आई बात? तो ये डॉक्टर के कुछ गुण हैं। चलिए बच्चों, आज तो वक्त बदल चुका है, मेडिकल जो फील्ड है काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। सो टाइम हैव चेंज्ड, हम कह सकते हैं वक्त बदल चुका। लेकिन आज से करीब 100 साल पहले, 1 सेंचुरी पहले जो भी फिजिशियंस होते थे, इनको बहुत ज्यादा चैलेंज होता था लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज का। मेडिकल नॉलेज कम थी, इनोवेशन भी कम था इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो कई बार बच्चों पेशेंट्स को बचाना भी मुश्किल पड़ जाता था, और कुछ एक बीमारियां तो पकड़ में ही नहीं आती थी। आज के डॉक्टर्स के हाथ में ऐसे स्ट्रॉन्गर टूल्स हैं जिनके बारे में आज से 25, 50, 30 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आप लोग कई बार सोचते हैं कि भाई हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री तो चलो फिर भी मान जाते हैं। बच्चों ये जो एमआरआई मशीन्स वगैरह हैं, इनमें फिजिक्स के ही फीचर्स को इस्तेमाल किया गया है, उसी नॉलेज को यहां पर हार्नेस किया गया है, यूज किया गया है। अब आप खुद ही सोचिए, एज अ सक्सेसफुल डॉक्टर क्या आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे? अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल आपको फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट इज एमआरआई, आपको कुछ भी नहीं पता इस पर, तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए। आने वाले वक्त में मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी मेडिकल फील्ड में कि आपको कंप्यूटर्स का भी अच्छा खासा नॉलेज रखना ही पड़ेगा। आजकल जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स कंप्यूटर को जरूर यूज करते हैं। इनफैक्ट मैंने तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को देखा हुआ है बच्चों, सारे के सारे हैंड रिटन, अब वो पर्चे का जमाना चला गया, कंप्यूटर में लिखते हैं सब कुछ और प्रिंट निकाल के पेशेंट को दे दिया जाता है। हाँ, सिग्नेचर जरूर करते हैं डॉक्टर साहब, ऑथेंटिसिटी बनी रहे।
समझ में आएगा? तो कंप्यूटर का भी जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी को तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो आज से 100 साल पहले बड़ी चैलेंजेस थे, बड़ी दिक्कतें थी, लेकिन आज वी हैव टू मच न्यू मेडिकल इंफॉर्मेशन। बच्चों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारा जो टोटल पूल ऑफ नॉलेज है मेडिकल का, ये हर 73 डेज में डबल हो जाता है। 2021 चल रहा है, हर 73 डेज में मेडिकल का जो टोटल इंफॉर्मेशन है वो जस्ट डबल हो जाता है। मतलब 1.5 महीने में डबल हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 1.5 महीने में हमारी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो डबल हो जाती। सोचिए अगर साल निकल गया तो पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन आ जाती, इतनी फास्ट प्रोसेस में। आप सोच के देखिए, कोरोना यानी कि कोविड-19, इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है। सोचिए पहले कितना टाइम लगा करता था वैक्सीन को बनाने में, आज इतनी ज्यादा एफिशिएंसी है कि वैक्सीन बहुत रिकॉर्ड टाइम में आ गया एंड इट इज वर्किंग वंडर्स। ठीक है ना? तो ये है। आज से कुछ वर्ष पहले 1950 की कल्पना करें। 1950 के दशक में बच्चों नॉलेज को डबल होने में 50 साल का वक्त लगता था। 50 ईयर में जो नॉलेज डबल होती थी, उतनी नॉलेज, यानी कि डबलिंग की बात हो रही, पहले नॉलेज भी कम थी, तब भी 50 साल लगते थे उस नॉलेज को डबल होने में। आज 1.5-2 महीने में नॉलेज डबल हो रही है, 2.5 महीने मान लीजिए, 73 डेज की अगर हम बात करते हैं, मतलब 2-2.5-3 महीने में नॉलेज डबल हो रही। साल में पता नहीं कितनी दफे बदल गई, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है ना? These days, many of the biggest challenges that physicians face involve technology, policy and administration. आज की डेट में बड़ा चैलेंज वो नहीं रहा कि डॉक्टर को क्या आता, टेक्नोलॉजी कैसी मिल रही है डॉक्टर को। मान लीजिए डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में है, वहां टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो डॉक्टर भी परेशान होता है। ठीक है ना? पॉलिसीज, सरकारी पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीजें ज्यादा परेशान करती हैं आज के डॉक्टर्स को। पहले तो नॉलेज ही नहीं थी, आज नॉलेज की कमी नहीं। आपने देखा होगा हमारे देश में अभी जो क्राइसिस चल रहा है, इसमें क्राइसिस ये नहीं है कि लोगों को दवा नहीं काम कर रही है, बेसिक चीजें नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कि कभी कभी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है कहीं कहीं पर, आपने सुना। तो ऑक्सीजन कम पड़ना मेडिकल नॉलेज का अभाव नहीं है। डॉक्टर भी बेचारे क्या करें जब जरूरी चीज नहीं, ब्लड ना मिले, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, तो अब डॉक्टर क्या करे? समझ में आई बात? और पहले का जमाना ऐसा था कि भाई पूछिए मत। ये देखिए 1 out of 5 डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। 1 out of 5 मतलब 20% जनता ट्यूबरक्यूलोसिस से मर जाया करती थी। 1 out of 8 चिल्ड्रन दे कुड नॉट सर्वाइव। ये ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है ना? 1 out of 8 वुमेन डाइड ऑफ ड्यू टू चाइल्ड बर्थ। आज की डेट में इन चीजों के ऊपर विजय पाली है विज्ञान ने, तरक्की हो गई है बहुत तगड़ी। मेडिसिन बाय नेचर इज अ गिविंग प्रोफेशन। बच्चों ये देने का प्रोफेशन है। डॉक्टर गेट्स ट्रेनिंग फॉर मेनी इयर्स सो दैट दे कैन हैव द स्किल्स इन ऑर्डर टू सर्व द पेशेंट इन द फ्यूचर। ध्यान रहे, नॉट टू अर्न मनी, मनी फॉलोज, मनी फॉलोज। अब डॉक्टर कभी भी दिमाग में ये मत लाइएगा कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा। पैसा तो आपको वैसे ही मिलेगा, पैसा बड़ी बात नहीं है। द फीट दैट यू परफॉर्म, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, जो आप अपना रोल पेशेंट की लाइफ में लाएंगे। देखिए इमरजेंसी में डॉक्टर ही बचा सकता है किसी पेशेंट को। सोचिए नॉर्मल आदमी के बस की बात है? ये देखिए, ये देख लीजिए। तो ये जो कोशिश है बचाने की, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, डॉक्टर हु स्पेंड ऑल ऑफ हिज टाइम सीइंग पेशेंट बट डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज फिजिकल एंड इमोशनल नीड विल बी इवेंचुअली बर्न आउट। तो एक चीज का और ध्यान रखना है, एज अ डॉक्टर आपको अपनी हेल्थ का सबसे अधिक ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं फिर कहता हूं, हमारे मेडिकल स्टूडेंट जो नीट देने जा रहे हैं वो कई बार कहते हैं कि क्या करें जी, ये कोरोना टाइम आ गया, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। आप कैसे करेंगे जब डॉक्टर बनेंगे? आपको तो झेलना पड़ेगा। अभी तो आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कल को आप फ्रंट वॉरियर होंगे, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कुछ और महामारी हो, या कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन आता है उससे निपटने के लिए आज से अगर मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो नहीं काम चलेगा। अगेन फिर बता देता हूं, आपको अपनी इम्यूनिटी बना के रखनी है, हेल्दी रखना है, इमोशनली स्ट्रांग रखना है। आप कैसे डॉक्टर बनेंगे आज ही अगर इमोशनली स्ट्रांग नहीं है? तो ध्यान रहे, आप सबके लिए एक्सक्यूज नहीं है। बोर्ड के बच्चे कह सकते हैं हाँ जी हमारा एग्जाम टल गया, ये हुआ वो हुआ। आपका ना एग्जाम टल सकता है, ना मैं कहता हूं एग्जाम की डेट चेंज भी हो गई, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं चेंज होना चाहिए।
एग्जाम चाहे जिस डेट में हो, आप मुस्तैदी के साथ तैयार रहें, क्योंकि आप जा रहे हैं डॉक्टर बनने। और अपने आप का ध्यान भी रखिए, अपना ख्याल भी रखिए, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी। देखिए इज्जत, एज पर मत जाइए, काबिलियत होती है। ये देख रहे हैं इस लड़के को, देखिए ध्यान से, कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है, बट ही इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये देखिए भाई, उन्होंने कहा तो नहीं कि आप मुझे देख के खड़े हो जाइए। इज्जत, रेस्पेक्ट अपने आप आती है, अपने आप आती है जब आप कुछ उम्दा करते हैं लाइफ में। और करोगे ही नहीं तो रेस्पेक्ट काहे की आएगी, कोई पूछेगा ही नहीं। मैं खुद नहीं पूछूंगा मिशन 2030 में जो डॉक्टर नहीं बनेंगे, जो डॉक्टर बनेंगे वही आएंगे मिशन 2030। मैं देखो डॉक्टर नहीं हूं, आपका टीचर हूं, पहले ही बता देता हूं। मैं खुद आपको नहीं पूछूंगा मिशन 2030 में अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए। डॉक्टर बने, इन्वाइटेड टू मिशन 2030, नहीं बने घर पे बैठिए, मत आइएगा, ठीक है। नीलगिरीज में वही आएगा मिशन 2030 में जो डॉक्टर बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और दूसरे चैलेंजेस। बच्चों मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आप में से कई बच्चे कई बार कहते हैं सर ये जो साइंटिफिक नेम है ना, इनको सिलेबस से हटा देना चाहिए, ये याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। बच्चों ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी कहानी बाकी। मोटी मोटी किताबों में इतने टर्म्स हैं कि आपको सब एक जैसे लगेंगे, आपको सब कंफ्यूजिंग लगेंगे। तो ध्यान रहे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज अबाउट एज कॉम्प्लिकेटेड एज अ लैंग्वेज। आपसे कोई तमिल में बात करे तो आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। तो वैसे ही है हिसाब किताब, यहां पर इतने सारे टर्म्स है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं, धैर्य रखना है। फॉर्चुनेटली इट हैज रूल्स दैट कैन बी यूटिलाइज टू योर एडवांटेज। इसको याद रखने के, समझने के तरीके होते हैं। लेकिन ये सब किताबें हैं, मेडिकल की किताबें देख लीजिए, सब पढ़ेंगे आप, सब पढ़ेंगे, है ना। आप लोग कई बार, जितने बच्चे आते हैं यूट्यूब पर मैं देखता हूं, किसी ने कोई किताब देने का वायदा कर दिया, आप दौड़ पड़े। पूरी पूरी लाइब्रेरी मिलेगी बच्चे, आप वहां तक पहुंचिए तो सही। मैंने आपको एक पुस्तक दे दी, क्या हो जाएगा इससे, आप बताइए, कुछ हो जाएगा क्या? इसीलिए मैं अपने बच्चों को यह नहीं कभी कहता, क्योंकि मुझे पता है आपको पूरी लाइब्रेरी मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकारी लाइब्रेरी, पढ़ो जितना पढ़ना है, 5 साल आपको यहीं रहना है। लाइब्रेरी से बढ़िया जगह नहीं होती, ये भी मैं बता दूं। मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी और वैसे भी पब्लिक लाइब्रेरीज में भी बैठने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 10 घंटे कंटिन्यूअस, बीच में ब्रेक लिया मैंने। तो ऐसे ऐसे लॉन्ग स्ट्रेचेस में भी मैं बैठा हूं अपने कॉलेज के दिनों में, कॉलेज की लाइब्रेरीज में। तो मैंने तो एक बार रिकॉर्ड ही बना दिया, 10 घंटे लाइब्रेरी में ही था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए और रात तक लाइब्रेरी में ही बैठे रहे। लाइब्रेरियन ने कहा कि भैया आप बंद कर देने दो। एक्चुअली हुआ कि लाइब्रेरियन भी वहीं रहते थे, पास में ही। तो उनसे मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं भाई देखो पढ़ूंगा, आपको कोई दिक्कत ना हो। कहते मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा पढ़ने वाला तो मिले। खाली लाइब्रेरी पड़ी, आराम से पढ़ाई का माहौल। तो पूछिए मत भाई, ये चीजें तो बहुत बढ़िया है। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं जो आपके एडवांटेज में हेल्प करेंगे, तो घबराना नहीं है। हाँ टफ जरूर है, ठीक है ना। Breaking down medical terminology to its building block will aid in formulating the definition rather than just remembering. Again, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, कुछ तरीके हैं उनको ध्यान में रखने का, उनको ब्रेक करने का। छोटे छोटे कंपोनेंट में आप ब्रेक कर सकते हैं उनको ध्यान में रखने के लिए। एक बार ब्रेक कर लिया तो आसान हो जाता है याद रखना। नाउ वर्कलोड की बात कर लेते हैं। इन एडिशन टू हाईली कॉम्प्लेक्स टर्म, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू नो इज टू मच इन द फर्स्ट 2 years। पहले 2 साल मेडिकल कॉलेज में ये वो समय होता है जब ज्यादातर बच्चे या तो डॉक्टर बन ही जाते हैं या फिर डिसाइड कर लेते हैं कि भैया डॉक्टर बनना कि नहीं बनना। टफ होता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्लियर करते हैं। कुछ बच्चे बीच में छोड़ते हैं, बहुत बहुत कम। वैसे तो आर्मी में भी कुछ लोग जाते हैं तो ट्रेनिंग में भाग आते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी का भी एक अपना ही जज्बा है, वैसे ही मेडिकल कॉलेज का भी एक अपना जज्बा होता है। मेडिकल में एंट्री करने के बाद अगर कोई किताबों के डर से निकल जाए तो बहुत बहुत मतलब गलत बात मानी जाती है। इट्स नॉट गुड। अभी से तैयारी बढ़ा दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग जो ये 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं, ये नाकाफी है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद मजबूरी में आप 8-10 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे, पढ़ाई ही करेंगे सिर्फ। क्यों करेंगे?
क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जितने कम समय में गैदर करेंगे तभी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। मैंने एक छोटी सी बात बताऊं, आप तो ऑपरेशन करेंगे बड़े बड़े, मैंने टोड का डाइसेक्शन किया। अब जब शुरुआत में डाइसेक्शन शुरू हुआ, प्रोफेसर क्या बताएं समझ में ना आए, सर के ऊपर से निकल ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा सर क्या बता गए, कुछ तो बताओ। कहते थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ोगे समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी में समझा, प्रैक्टिकल में जाते ही क्विक सक्सेशन में सब कुछ समझ लिया। तो होमवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आदत तो अभी से डाल लीजिए, क्योंकि वर्कलोड तो काफी ज्यादा होने वाला है। हैविंग टू लर्न मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी। बच्चों ह्यूमन एनाटॉमी का मेजर पार्ट फर्स्ट 2 इयर्स में होता है। पैथोफिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सब लर्न करना टीडियस टास्क है। शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक कोना, ऐसी कोई नर्व नहीं होगी, ऐसा कोई वेन नहीं होगा जो आपको नहीं बताया जाएगा। एक पतली सी भी सिरा जा रही है ना, तो आपको पता है कौन से वेन का एक्सटेंशन है, आर्टरी है या वेन है, क्या है, सब पता है। कौन सी नर्व का एक्सटेंशन है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। सिलेबस में तो बहुत कम है, सिलेबस ने तो रिड्यूस कर दिया। पहले के टाइम पे मैं बताऊं, हमारे वक्त पर सब कुछ इंक्लूडेड हुआ करता था सिलेबस में, सब इंक्लूडेड, यानी कि मोर और लेस ग्लिम्स मिल जाता था 11th 12th में कि आगे पढ़ना क्या है। अब नहीं मिलता, अब तो मेडिकल कॉलेज में जाके ही पता चलेगा। तो मेहनत बढ़ाइए, मेहनत नहीं कर रहे हैं आप लोग, अभी भी कम मेहनत है। सीबीएसई ने बहुत सिलेबस आप लोगों का रिड्यूस किया हुआ है। इसके बाद भी बच्चे पूछते सर सिलेबस रिड्यूस हो गया क्या? क्यों ऐसे ही ना टिकट काट के दे दें, जाओ भाई मेडिकल कॉलेज में हो गया एडमिशन, क्यों करते हो मेहनत? और फिर 6 महीने भी नहीं टिकोगे मेडिकल कॉलेज में, भाग खड़े हो जाओगे। समझ में आई बात? 6 महीने भी नहीं टिक पाओगे, इसलिए मेहनत बढ़ा दीजिए। जो मेहनती है वही डॉक्टर बनेगा, जो मेहनती नहीं है, शॉर्टकट ढूंढता है, इधर शॉर्ट नोट मिल जाए उधर शॉर्ट नोट मिल जाए, वो नहीं बनेगा डॉक्टर, नहीं बनेगा, खाली भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएगा। जो डिटेल में नहीं सीखेगा, डिटेल लर्निंग की तरफ नहीं अग्रसर होगा, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ये लिख लीजिए, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रहे ये चीज, वर्कलोड काफी आएगा। In the moment, you may feel terror in your heart as you complete with peer-reviewed presentation, clinical exam and written exam. Just remember that others have gone through what you are experiencing. आपको एक टाइम पर ऐसा लगने लगेगा कि आपके जो दोस्त हैं, आपसे जो सीनियर हैं, उनको ज्यादा आता है। ये फीलिंग आज भी आती है आपको, कहीं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं या हमारी ही क्लासेस में जुड़ते हैं, या कोई क्विज में लीडर बोर्ड में अपना नाम देखते हैं, दिख ही नहीं रहा, रे मेरा तो नाम ही नहीं दिख रहा। तो आप कई बार एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि आपसे जो सीनियर हैं, मेडिकल कॉलेज में ये अक्सर होता है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब उसी प्रोसेस से निकले हैं, सब कोई उसी कंफ्यूजन को ओवरकम करके आगे बढ़ा है। बिना कंफ्यूजन को ओवरकम किए आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। एंड रिमेंबर, दे हैव सर्वाइव्ड। So find out how. Ask 3rd year and 4th year medical student how they prepared for the exam. ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये आपको बहुत मदद करेंगे, जो आपसे सीनियर होंगे, 3rd या 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे, दे विल गिव यू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि उन्होंने कैसे सरवाइव किए अपने वो डिफिकल्ट 1 ईयर 2 ईयर। समझ में आई बात? तो ये वहां जाके पूछिएगा, पहले से पूछने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो पहले वहां तक पहुंच जाइए। ध्यान रहे, गेटिंग इनटू मेडिकल स्कूल इज हार्ड। मैंने कहा था ना, ये सब खिलौना हो जाएगा। देखिए कितनी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, ये सब डेड बॉडीज हैं पॉलीथीन में, ब्लैक ब्लैक पॉलीथीन में रैप करके, ये अब खोल करके उसका करेंगे अपना अपने अपने हिसाब से डिफरेंट पार्ट के डाइसेक्शन। ये देखिए, मुआयना कर रहा है वो कि वो वाकई में इंटैक्ट पीस है कि नहीं। पता लगा सड़ी गली लाशें हैं, ये बदबू फैली हुई है यहां। ये मत सोचिए यहां गुलाब जल छिड़का गया है, बदबू फैली हुई है। और इनको टिटनेस के इंजेक्शन ऑलरेडी लगा दिए जाते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, कहीं घाव हो, कहीं लग जाए, कट लग जाए किसी इंस्ट्रूमेंट से तो कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सर्वाइविंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल इज हार्ड। तो पहले 2 ईयर सर्वाइव करना हार्ड है, ठीक है ना। गेटिंग इज ऑल्सो हार्ड, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मेडिकल स्कूल इज हार्ड, बट डॉक्टर्स हैव द प्रिविलेज ऑफ केयरिंग फॉर पेशेंट्स। वो प्रिविलेज आपसे कोई नहीं ले सकता है। देखिए, एक यंगस्टर ये कहीं गिर गया तो इसके हाथ में या तो बोन फ्रैक्चर हुआ या कुछ है, हाथ बिल्कुल मुड़ सा गया। इस डॉक्टर को पता है कि इसमें कहीं कुछ हल्का सा ही कैच है। देखिए
देखा आपने, 3 झटके में हाथ ठीक हो गया। और ये देखो, ये देखने में लग रहा है कि गया हाथ तो गया, प्लास्टर चढ़ेगा, दर्द के मारे वो खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन डॉक्टर को पता है फ्रैक्चर नहीं हुआ। वो देखो 3 झटके में उसने ठीक कर दिया। तो जिसको आता है वो कर लेगा। अब जिसको नहीं आता हो तो और बिगाड़ देगा, जिधर मोड़ना है उसके विपरीत मोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। समझ में आई बात? तो द प्रिविलेज दैट यू गेट एज अ डॉक्टर इज, सबसे ज्यादा वही है प्रिविलेज। तो आइए चलिए उस प्रिविलेज का जरा फायदा उठाते हैं और दिखाते हैं आपको डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी 8 मई 1953 को जन्मे, इंडियन कार्डियक सर्जन एंड एंटरप्रेन्योर। ये है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, जिनके नाम अंकित हैं 15,000 से भी ज्यादा हार्ट ऑपरेशंस। मानने वाली बात है भाई, काबिले तारीफ डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, इंडियन कार्डियक सर्जन एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना? ही इज द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ Narayana Health, a chain of 21 medical center in India. He has performed more than 15,000 heart operations. बहुत बड़ी बात है बच्चों, 15,000 हार्ट ऑपरेशन किए हुए इन्होंने। आप लोग एमबीबीएस में जा रहे हैं, कम से कम मिनिमम 5,000 एमसीक्यूज तैयारी कर लीजिए। इन्होंने तो 15,000 ऑपरेशन किए। खैर, काफी लंबा करियर रहा, आप सोचिए, है ना, काफी लंबा करियर रहा। मान के चलिए इनका कि करीब करीब आप बड़े आराम से मान सकते हैं 30 से 40 साल का अब तक का मेडिकल करियर है इनका। ठीक है ना? तो खैर, बहुत ही महान पुरुष, और देश के काफी सारे अच्छे खासे जो ऑनर्स होते हैं वो भी इनको मिले हुए हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, इस तरह के अवार्ड भी इनको मिले हुए हैं। वाकई में 2004 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फॉलोड बाय पद्म भूषण 2012 में, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर। हर कोई अफोर्ड कर सके, पैसे बनाने वाले हेल्थ केयर में नहीं, अफोर्डेबल हेल्थ केयर। ठीक है ना? तो पद्मश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट, पद्म विभूषण 2nd हाईएस्ट, और भारत रत्न 1st होता है। ठीक है ना? तो ये 2 इनको मिल चुके हैं, राइट? डॉक्टर शेट्टी वॉज बोर्न इन अ विलेज इन दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इंडिया। दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, जहां पर मैंगलोर एक शहर है। तो इन्होंने मैंगलोर से ही करी है, मैंगलोर मेडिकल कॉलेज, मैंगलोर से पढ़ाई करी। बैंगलोर नहीं, मैंगलोर। मैंगलोर इज अ सी पोर्ट विच इज इन दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहां से केरला शुरू हो जाता है बच्चे, ये कोस्टल इंडिया है, केरला, ये उडुपी कर्नाटका, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, इधर से केरला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? दक्षिण कन्नड़ा इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट नियर इन द मैप ऑफ कर्नाटका। ठीक है? ये देखिए, चिकमंगलूर, शिमोगा, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो दक्षिण कन्नड़ में डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। He decided to become a heart surgeon when he was in 5th grade at school after hearing about Dr. Christian Bernard, a South African surgeon who just performed world's first heart transplant. Dr. Christian Bernard, साउथ अफ्रीकन सर्जन, इन्होंने दुनिया का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया। तो जब देवी शेट्टी, डॉक्टर देवी शेट्टी 5वीं स्टैंडर्ड में थे, क्लास 5th में थे, तभी डिसाइड कर लिया था कि इनको डॉक्टर बनना है, हार्ट सर्जन बनना है। 1979 में एमबीबीएस किया, यानी कि इनका एमबीबीएस हो चुका था मेरे पैदा होने से पहले। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क इन जनरल सर्जरी फ्रॉम कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। ठीक है ना? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस है हमारे देश का। लेटर इन्होंने एफआरसीएस किया फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, इंग्लैंड से इन्होंने एफआरसीएस की डिग्री हासिल करने के बाद इंडिया लौटे 1989 में, एंड इनिशियली वर्कड एट बीएम बिरला हॉस्पिटल इन कोलकाता। कोलकाता के बीएम बिरला हॉस्पिटल में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। ठीक है? He successfully performed the first neonatal heart surgery in the country in 1992 on a 9-day-old baby named Ronnie. 9 दिन के बेबी के ऊपर इन्होंने सबसे पहला हार्ट सर्जरी, नियोनेटल सर्जरी, बच्चों की सर्जरी। सोचिए कितना टफ होता है, 9 दिन का बच्चा, कितना, मतलब सोचने वाली बात है। इन्होंने किया, वो कारनामा करके दिखाया। ठीक है? इन कोलकाता ही ऑपरेटेड ऑन मदर टेरेसा आफ्टर शी हैड अ हार्ट अटैक एंड सब्सिक्वेंटली सर्व्ड हर एज हर पर्सनल फिजिशियन। मदर टेरेसा से
बच्चों मैं मिल चुका हूं मदर टेरेसा से, और जब मदर टेरेसा की डेथ हुई तो इनके डेथ प्रोसेशन में भी मैं शामिल हुआ था। मदर टेरेसा, द ग्रेट मदर, सच अ सेंटली पर्सन, जिन्होंने ना जाने कितनी सेवा करी इंसानियत की। इनका जो लेप्रोसी का आश्रम है, मैं वहां भी गया हूं, सोदपुर में लेप्रोसी का आश्रम है वेस्ट बंगाल में, और उस आश्रम में पता नहीं कितने कुष्ठ रोगियों की सेवा होती है। तो ये सेवा का जज्बा। तो डॉक्टर देवी शेट्टी ने किसकी हेल्प करी? मदर टेरेसा का ऑपरेशन किया, उनको बचाया, उनके डॉक्टर बने। सोचिए, मतलब जिसने ह्यूमैनिटी की इतनी बड़ी सेवा करी उसका। तो आप इस तरह के भी फीट कर पाएंगे, आप एक से एक जानी मानी हस्तियों को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे, और उनके द्वारा इंसानियत की और बड़ी सेवा। मदर टेरेसा की सेवा करना मतलब इंसानियत की सेवा करना। सोचिए डॉक्टर देवी शेट्टी ने। After some time, he moved to Bangalore and started the Manipal Heart Foundation at Manipal Hospitals, Bangalore. डॉक्टर देवी शेट्टी, देखिए इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद देखिए जूते उतार रखे हैं। अब आप सोचिए, हम लोग तो थोड़ी सी साइंस जान जाते हैं तो कहते हैं नहीं हम तो साइंस मानते हैं, हम जो भगवान नहीं मानते। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारी सोसाइटी में ये बड़ी कॉमन चीज है, जो थोड़ा बहुत पढ़। इतने बड़े डॉक्टर, सोचिए, पूजा तो आस्था तो है ही है, और अपने जूते उतार रखें। तो भाई ये होता है जज्बा, यानी कि हम हर चीज को मानें, हर चीज में फेथ रखें, हर चीज में बिलीव रखें और आगे भी बढ़ते रहें। इससे बढ़िया तो और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता लाइफ का। समझ भाई बात? तो बड़े जनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जीवन में हम्बल बने रहना, एक पाथ को पकड़ करके रखना बहुत आवश्यक है बच्चों। ये वो गुण हैं जो आपको आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मेडिकल की तैयारी करनी कैसे है, और कितना पढ़ना है, और आगे कौन से चैलेंज के लिए तैयार रहना है, और किसी भी पैनिक की सिचुएशन में घबराना नहीं है। आज आपके परिवार में अगर एक बंदा भी कोई बीमार होता है बच्चों, आपको तो शपथ ले लेनी चाहिए कि बनेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे, और एक की नहीं हजारों लाखों लोगों की करेंगे सेवा। ये बहुत है जरूरी, और यही जज्बा जगाइए अपने दिल में। इन्होंने तो क्लास 5th में ही जगा लिया था, आप अब भी जगा लेंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट है सारे बच्चों के लिए। समझ में आई बात? चलिए अब बच्चों हम जान लेते हैं कि अब वहां तक के सफर को तय कैसे करना है। यह भी जरूरी बात है। आप में से कई बच्चे पूछते हैं कि सर किस तरह से हम जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ, और अनअकैडमी कहां तक हेल्प कर सकता है, हमारी किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज से कुछ वर्ष पहले जब अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, बहुत ही ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता था बच्चों को, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों को। चलिए जो एफ्लुएंट है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, वो अपने बच्चों को भेज दिया करते थे, कोटा भेज दिया, अहमदाबाद भेज दिया, कानपुर भेज दिया, वहां पे घर भी रख लिया, किराए पर ले लिया और पैसे खर्च करते थे। सबके बस की बात नहीं होती थी उस वक्त। छोटे शहरों में छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे जिनमें उतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज नहीं हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के कुछ कुछ बच्चे निकलते थे छोटे शहरों से। ज्यादातर बच्चे कहां से निकलते थे? कोटा इज फेमस, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है कोटा में। तो कोटा एक मतलब कहने का मतलब एक तरह का समझ लीजिए जैसे कि होता ना कि रिलीजियस, कहीं काशी है, मक्का है ना, या वो पैलेस्टीन है। तो इस तरह की जो जगहें होती हैं, मतलब जो रिलीजियस वो रखते हैं अपनी अहमियत, ठीक उसी तरह मेडिकल की फील्ड में ये कुछ गिने चुने शहर और संस्थान अपना नाम बनाते थे। क्यों? क्योंकि हर इंसान के रीच में नहीं होता था। आज अनअकैडमी के माध्यम से जो बच्चा भी सिंसियर है, देश के किसी भी कोने में है, वो अपनी पढ़ाई कर सकता। और सिर्फ जरूरी नहीं पेड प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, हर तरह का ऑप्शन है। यानी कि जो नहीं कर सकते अफोर्ड, उनके लिए यूट्यूब पर भी सेशन है, स्पेशल क्लासेस भी देते हैं। लेकिन जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत अफोर्ड, वो जरूर करें, क्योंकि रेगुलर बैचेस में जुड़ने का एक फायदा है कि उस बैच में हर कुछ कराया जाता है, सब कुछ कंप्लीट होता है। और कंट्री के सारे बेस्ट एजुकेटर, जो बच्चे नए हैं या जिनके पेरेंट्स को नहीं पता है, आप अगर उन बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर के देखेंगे ना, जो भी एजुकेटर वहां किसी जमाने में सिर्फ वहीं पढ़ाया करते थे, वो आज आपके घर में आपको पढ़ा रहे हैं। कैसे? अनअकैडमी के माध्यम से। सो दिस इज द पावर ऑफ अनअकैडमी।
बच्चों आपके लिए एक समर्पण बैच क्लास 12th और नीट 2022 के बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहा है आज से। 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। इसमें कंट्री के टॉप एजुकेटर्स डॉक्टर एसके सिंह, आशीष दीवान, बाबा सर, निशांत वार्ष्णे सर, कौशल नामा सर, ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आशीष दीवान सर मेरे साथ भी एस नीट 2022 बैच में है, जिस बैच में अभी मैं 11th का टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मई से 12th के टॉपिक मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरे साथ आशीष सर भी हैं, कौशल सर भी हैं केमिस्ट्री में, पंकज सर भी हैं केमिस्ट्री में, उस बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी न्यूमरस बैचेस हैं, ये तो एक बैच, इसके अलावा भी बहुत सारे बैचेस हैं। अब आपके लिए एक बंपर ऑफर चल रहा है बच्चे, नीट यूजी 2022 एस्पायरेंट के लिए देयर इज अ बंपर ऑफर बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, और आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। सो एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट 12 मंथ सब्सक्रिप्शन यू गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ टोटल 15 मंथ्स। तो बहुत बढ़िया ऑफर, जुड़ जाइए इसके साथ। जुड़ने के लिए आप यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, जो कि मेरा कोड है, मेरी गाइडेंस में रहेंगे। बैचेस तो सबके ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का भी कोड यूज करके किसी भी बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल के सफर को तय करना चाहते हैं तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। मैं ये कोड यहां पर लिख देता हूं, आपको इसके साथ 10% का डिस्काउंट भी मिलता है और मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मिलेगा मौका, और सारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं इसी कोड के साथ। यूज करें कोड प्रदीप लाइव, 10% डिस्काउंट भी है। नर्चर बैच फॉर नीट 2023, इस बैच के साथ जुड़ने का भी काफी फायदा है। 28 अप्रैल यानी कि आज ही से ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए। इसमें प्रतीक जैन सर, अमित गुप्ता सर, रमेश शारदा सर, अजय मिश्रा सर, शुभकरण चौधरी सर, संदीप नोडियाल सर पढ़ाएंगे। इस बैच के साथ भी जुड़ने के लिए यूज करें कोड प्रदीप लाइव। मेरी गाइडेंस में आप अपनी मंजिल के सफर को तय कर पाएंगे। ठीक है, सो यूज द कोड प्रदीप लाइव। और जैसे ही जुड़ जाएं आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल में जाकर के मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं कि सर ज्वाइन हो चुके हैं, अब आगे बैचेस के बारे में अपडेट कर दीजिए। जैसे जैसे प्रोसेस है तो वो सारा आप मेरी गाइडेंस में, जिनको पता है वो ऑलरेडी शुरू कर दीजिए पढ़ाई। ठीक है, माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विथ यू, और कंप्लीट गाइडेंस में रहेंगे तो अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे के दिन होता है, इस कॉम्बैट के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस कॉम्बैट के साथ रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है, सो यू कैन रजिस्टर फॉर फ्री। यूज करें कोड प्रदीप लाइव टू एनरोल, प्रदीप लाइव, एंड इसके साथ रजिस्टर करना है फ्री। इसमें किसी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती। हर संडे 11 बजे होता है। तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है या नहीं ले रखा है, सबके लिए है ये अनअकैडमी कॉम्बैट। ठीक है ना। फॉर नीट यूजी इट इज इंडियाज लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, सबसे बड़ा वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है। और यहां पर देयर इज अ टोटल पूल ऑफ अराउंड 4 करोड़, तो 4 करोड़ रुपए तक का स्कॉलरशिप का है स्कीम, तो आप जीत सकते हैं, है ना। एवरी संडे 11 AM फॉर एनरोलिंग यूज कोड प्रदीप लाइव। अब तक तो आपको मेरा कोड याद हो गया होगा, राइट। तो इस कोड को यूज करें और जुड़ जाइए कॉम्बैट के साथ, विच इज द ऑनलाइन लार्जेस्ट ऑनलाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, 60 मिनट ड्यूरेशन एवरी संडे। ठीक है ना। 100% स्कॉलरशिप मिलती है फर्स्ट 3 विनर्स को, और साथ ही साथ 150 विनर्स को एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, राइट। ये देख लीजिए कोड यहां पर मेंशन कर दो, जहां पर भी आपको अनलॉक करने के लिए मांगा जाए कोड, यूज करें कोड प्रदीप लाइव। ये रहे डिफरेंट ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन, यहां अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करें। देखिए बच्चों, यहां पर प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शंस हैं, 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन में और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पढ़ाई वही है, पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस क्या है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा एक मेंटोर, यू विल बी असाइंड अ पर्टिकुलर मेंटोर, जो आपको पूरी हैंड होल्डिंग कराएंगे, पूरा आपको गाइड करेंगे कौन से बैचेस के साथ पढ़ना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कौन से टॉपिक में आप कमजोर हैं, इस पे क्या इंप्रूवमेंट, इस तरह की सारी बातें आपको यहां पर हेल्प मिलेगा। सो इसी वजह से ये मिनिमम 6 मंथ का ही है।
इससे कम ड्यूरेशन का नहीं है, क्योंकि 6 महीने से कम टाइम में मेंटोर आपकी क्या ही मदद करेगा। ठीक है, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, तो इस तरह के सब्सक्रिप्शन। और ये रहे अपने प्लस के सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन उतना अधिक होता है कॉस्ट इफेक्टिव। ये देख रहे हैं पर मंथली ब्रेकअप भी दिया हुआ है, बाकी आपकी जरूरत के हिसाब से। जो बच्चे नीट 2021 के हैं वो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2022 वाले 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े, 3 मंथ का एक्सटेंशन है, 15 महीने का है। और जिनको जो अभी अभी 11th में आए हैं वो 18 या 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ भी जुड़ सकते हैं। कोड कौन सा यूज करना है आपको पता है। इस कोड को यूज करते ही आप मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल के सफर को तय कर पाते हैं। ठीक है, यूज कोड प्रदीप लाइव टू ज्वाइनिंग विद द प्लस सब्सक्रिप्शन। ये है इंडियाज नंबर 1 बेस्ट नीट यूजी चैनल। सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल आर आवर सिस्टर चैनल। एक को जरूर करना है, वो है परफेक्शियो नीट, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट वे टू टेक यू टू योर नीट टारगेट। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वाया दिस URL. So बच्चों, that's all for now. See you all again in the next session soon. Take care. Bye bye.